तपम, अब फिर से जीवम जीवम तपम जीर्ण पर बस है जेड़े देविंद बिंद वंदितम सर्वदा सिरसा। ओके, गो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड। चलिए शुरू करेंगे। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 5 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल शुरू हुआ था पेज नंबर 50। इसमें अब मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा शुरू हुई थी। देखो सेकंड पैराग्राफ गुरुदेव श्री के प्रवचन से सेकंड पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ते हैं। ज्ञायक चैतन्य बिंब आत्मा को भूलकर जो ज्ञान पर को जानता है, ऐसे मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं। पंडित साहब ने लिखा है, जिस मति का विषय स्वतत्व अहो वही सुमति कहलाती है, और जिस मति का विषय संयोग शरीर कर्म कषाय अच्छे हैं बुरे हैं वो कुमति कहलाती है ना। उसी प्रकार ज्ञायक स्वभाव क्या है उसको नहीं जानना। देखो स्वाध्याय तो करना, ग्रंथों को पढ़ना, पूजा पाठ व्रत आदि भी होना, परंतु ज्ञायक स्वभाव क्या है, भगवान आत्मा क्या है, ऐसे स्वरूप को नहीं जानकर और शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर विपरीत समझना, यह सब को श्रुत ज्ञान है। बोलो कितनी बड़ी बात है। आज दोपहर में भी चर्चा आई कि मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ, अपने परिपूर्ण स्वरूप को न जानकर मैं पर से पूर्ण होता हूँ। पर की वांछा ये अनंत पाप है, और अपने स्वरूप को जानकर अनंत पर की वांछा मिटती है। अनंत पर पदार्थों की वांछा मिटती है, और यहाँ स्वरूप के आश्रय पूर्वक निश्चिंत निर्भरता होती है। ऐसे जीव को विश्व की ऐसी कोई सुपीरियर थिंग नहीं होती जो उसके चरणों में नहीं पड़ी होती। समझ में आ रही है बात। पर द्रव्य की कांक्षा से पाप होता है, और अपने परिपूर्ण स्वरूप को जानकर असली रत्नत्रय प्रकट होते हैं। और जब तक वो रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होती, और तब तक यदि वो कहीं गतियों में है, और दो ही गति बचती है उसके लिए, मनुष्य गति और देव गति, तो वहां वो सब सुपीरियर मोस्ट स्थान पर होता है। समझ आई बात। ये ऐसी विशेष बात है। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी का 11 अंग और 9 पूर्व का अध्ययन भी कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। शर्त क्या है, कुमति कुश्रुत ज्ञान क्यों है? पर का बोलो। लक्ष्य है, पर का, स्व का अस्थि नहीं है, से पर बोलो, का। अस्थि से बोलो, अस्थि से, अस्थि से बोलो। पर में सुख बुद्धि है। मिश बोलो। जब विषय स्व का ऊपर ही हो लिखा है ना, ऊपर ही ऊपर तो तसुमति। लिखा है। हाँ, अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानना, ये कुमति कुश्रुतपना है। अस्थि से मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना। अब फिर क्या कुछ भी जाने, जो जानना उसको जाने। मैं 1 इंद्रिय हूँ, 2 इंद्रिय हूँ, 3 इंद्रिय हूँ,
कुछ भी जाने, करता हूँ, भोगता हूँ, एनीथिंग। अस्थि से तो उसने अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जाना। ज्ञान स्वरूप नहीं जाना तो फिर कुछ ना कुछ तो जानेगा ही। ज्ञान की पर्याय तो प्रति समय एक उत्पन्न होती है। नास्ति तो अनंत की है। अस्थि से बात करें तो एक ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना, ये गलती है। समझ आ गई बात? अस्थि से तो एक ही गलती है। नास्ति से अपन अनंत पर पदार्थ की नास्ति करो। ठीक है, देखो नीचे ही लिखा है, जिसको चिदानंद स्वभाव के भान से, समझ से सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक ज्ञान कैसे होता है बोलो? अपने आत्मा पर के का जान लक्ष्य से। छोड़ देने से, इंद्रियों का अवलंबन मत करो, सारी इंद्रियों को बंद कर लो, मैं जीव तत्व हूँ ऐसा जानना ही संदेह। बस ऐसा अस्थि से। बहुत पूजा पाठ व्रत आदि करो, दया दान हो, ज्यादा किसी से बोलो नहीं, शादी में जाना छोड़ दो, पर कोई पर की वांछा मत करो, किसी किसी की डिमांड मत करो। कितनी नास्ती करेंगे बताओ? एक अस्थि के बिना कितनी नास्ती की जाएगी? और एक अस्थि में अनंत की नास्ती गर्भित होती है। क्या बोला? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अर्थ है मैं शरीर नहीं हूं, संयोग वाला नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं हूं। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अर्थ है कि जिसको जानता हूं वो मेरे ज्ञान में नहीं आते, इसलिए मैं शुद्ध हूं। इसका यही अर्थ है। अनंत की नास्ती हो गई। समझ आ गई बात? कल अपनी चर्चा हुई डिटेल में, कैसे पता चले कि ये हमारा कारण रूप ज्ञान है कि कुमति को शुद्ध ज्ञान है। कैसे पता चले बोलो? इसका क्या क्या इसकी बॉर्डर लाइन क्या है? कि ये कारण रूप सम्यक ज्ञान है जो कार्य को लेके आएगा, या ये कुमति को शुद्ध ज्ञान है? इतना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये कु की संख्या में जा रहा है, या ये भविष्य में ये कारण है जो भविष्य में सम्यक ज्ञान को लेके आने वाला है? इसकी क्या बॉर्डर लाइन है? मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानना, यही एक मात्र कारण है, बस उससे ही हाँ, सिद्धि होती। ऐसा। अगर नहीं है मैं शास्त्र, हम्म, जी, अगर शास्त्र बोलो। ज्ञान मात्र है तो उससे ये हम्म, उपलब्धि नहीं होती। ये कुशास्त्र, ये कुश्रुत ज्ञान हो गया, कुमति ज्ञान हो गया। मैं भगवान आत्मा हूँ, ये अर्थ और उसका तत्व कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप चाहिए, अर्थ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व प्लस अर्थ। मैं जीव अर्थ हूँ, वस्तु, अर्थ मतलब वस्तु, और उसका तत्व क्या है? परिपूर्ण हूँ। इसका बराबर। तत्व कैसा है? परिपूर्ण हूँ। इसका तत्व कैसा है? अविनाशी हूँ। इसका तत्व कैसा है? अकर्ता हूँ। और स्वाध्याय होने पर भी हमको धन से लाभ लगता हो तो आपने परिपूर्ण ज्ञायक भाव निर्णय में नहीं आया। कहते तो हो हम ज्ञायक भाव हैं, पर निर्णय में नहीं आया। क्यों? आपको धन की पकड़ है। अभी धन से लाभ होता है ऐसा अभी रॉन्ग नॉलेज अनादि की कंटिन्यू है। आपकी नॉलेज शास्त्र ज्ञान से अपडेट नहीं हुई। समझ आ रही बात? जी जी जी। शरीर में कुछ घट बढ़ जाए, शरीर में कुछ घट बढ़ जाए तो मेरे में ही कुछ घट गया, बढ़ गया। शरीर का रोग मेरा रोग है, तो फिर ये अभी रॉन्ग नॉलेज कंटिन्यू है, अपडेट नहीं हुआ। समझ आ रही है बात?
जी 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 ये उसकी बॉर्डर लाइन है। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, अभी भी ऐसा भाषित होता है। हम्म, क्या बोला? चेक बराबर है। करना अपने अपने आप को। हम्म, कोई पाप परिणाम उत्पन्न हो तो दुख हो जाए, और शुभ परिणाम उत्पन्न हो, लोग प्रशंसा करें, क्या आपका चिंतन है, क्या आपकी सोच है, क्या आपका दान है, भैया आप तो बड़े दानी हो, क्या आप संयमी हो, और फिर वहां पर आपको मिठास लगती हो, तो समझना ये अभी तत्व ज्ञान नहीं है। हरी बात ख्याल में, क्यों अकर्ता हूं कि शुभ अशुभ का करता हूं, और ये शुभ अशुभ भाव ज्ञान में झलकते मात्र हैं कि मैं करता हूं और मैं पाप से बुरा पुण्य से अच्छा होता हूँ। अकर्ता ये तत्व मात्र। ज्ञान है ये। समझ आई बात? और मैं मात्र जानने वाला हूं, अभेद ज्ञायक को जाने बिना, महामहिम वस्तु को जाने बिना, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए लक्षण से बात की थी जिनवाणी में, और तुमने अपने को एक पर्याय जितना जान लिया बस। तो पूरी त्रिकाली ध्रुव महामहिम सत्ता उस एक ज्ञान पर्याय की ओट में छिपी है अभी तक। क्या बोला? ये जी। बहुत बड़ी बात है। दुनिया के लोग ऐसा बोलते हैं हम मात्र जानने वाले हैं। समझ में आ रही है? जी दीदी। मैं मात्र जानने वाला हूँ कि करने वाला हूँ? कौन हूं मैं? जाननहार। जाननहार हूँ ये। भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, अनंत गुणों का अभेद पिंड हूँ। मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं। देखो, फिर भी तत्व निर्णय पूर्वक फिर भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, है ना? संयोगों के बीच में है तो तरह तरह के विकल्प उत्पन्न होते हैं, और उस विकल्प का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान को ये बराबर निर्णय है कि ये विकल्प निरर्थक है। विकल्पों की सार्थकता भाषित नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सारे के सारे। इस समय सार जी की आश्रम अधिकार की दूसरी तीसरी गाथा है शायद से, आश्रम अधिकार की दूसरी तीसरी, मेरे ख्याल से 168 69 नंबर की गाथा, 68 है शायद से, है ना? उसमें ये शब्द आए हैं कि जो जिसको अज्ञान है, कर्ता बुद्धि है, वो करने के विकल्प से प्रेरित होता है। प्रेरित होता है, उसको बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं, प्रेरित होता है। और जिसने अपने अकर्तृत्व को स्वीकार कर लिया, और अभी भी विकल्प हैं, अभी भी कुछ करने के विकल्प हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन जाति के, परंतु वो उन विकल्पों के प्रति निरुत्साहित हो गया। अब उसको उत्साह नहीं है उसमें। नहीं तो अरे बच्चों को नहीं डांटेंगे तो सिर पे चढ़ेंगे, क्रोध। अब तुमको क्या लग रहा है कि क्रोध से काम होता है? कषाय का पक्ष है सीधा सीधा ज्ञान में। हाँ जी। और हम स्वाध्याय करते हैं, बोलो, स्वाध्याय करते हैं सो भ्रम से समझ लिया कि हमको सब समझ में आ रहा है, और आपकी रॉन्ग नॉलेज ये है कि क्रोध से कार्य होता है। बोलो, क्रोध से कार्य होता है? नहीं हो एक सकता। नंबर, मेरे नहीं। विकल्पों से पर में कुछ हो सकता है? नहीं। विकल्प एकदम निरर्थक भाषित होने लगे। ये तत्व ज्ञान की बॉर्डर लाइन है। और दीदी विकल्प तो ये तत्वज्ञानी तो ऐसे सहज ही गंभीर हो जाता है, और हाँ, बढ़िया। प्रसन्न भी, उसी गंभीरता के साथ उसकी प्रसन्नता भी सदा बाहर रहती है, क्योंकि वो हम्म, यहाँ वितरागपना है, कषाय से अपने को भिन्न जानता है, तो उसकी गंभीरता आ गई, और एट द सेम टाइम उसे अपने स्वरूप का भी पता चल गया है, तो उसकी प्रसन्नता भी साथ है।
तो इस तरह की गंभीर प्रसन्नता का महल उसको होता है। स्वरूप के बल से ही तो सहज हुआ है, जी स्वरूप के बल से ही मैच्योरिटी आई है, जी गंभीर जी। हुआ है स्वरूप के बल से, हम्म, स्वरूप के आश्रय से ही प्रसन्न है, जी जी पर द्रव्य के आश्रय से प्रसन्न नहीं है। बराबर। स्वरूप के आश्रय से प्रसन्नता, स्वरूप के आश्रय से गंभीरता, स्वरूप के आश्रय से मैच्योर हो गया। परम उदार है ऐसा ज्ञान, परम उदात्त शब्द है ऐसे गंभीर गंभीर, ये है तत्व ज्ञान। जरा सा पैसा इधर उधर हो जाए तो जमीन में गिर पड़े, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए तो बस 24 घंटे शरीर 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 शरीर, जरा सा कुछ तीव्र पाप का उदय आ जाए या कदाचित पाप परिणाम ही हो जाए तो डिप्रेशन में आ जाए, जरा सा कोई पुण्य का उदय आ जाए या कोई बहुत शुभ भाव हो जाए तो फिर जमीन में पैर नहीं रहे। ये तत्व ज्ञान नहीं हुई। अरे बात समझ में, जी जी शब्द जी थोड़े हैं भाव बहुत है। क्या बोल रहे हैं? जिसको चिदानंद स्वभाव के भान से समझ से सम्यक ज्ञान हुआ है, जिनवाणी से सम्यक ज्ञान नहीं, चिदानंद स्वभाव का ज्ञान। हाँ मैं ऐसा, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, मैं परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, अशरीरी हूँ, असंयोगी तत्व हूँ, निष्कर्म तत्व हूँ, निष्कषाय तत्व हूँ। पंडित साहब की पूजन है जो पंचबाई ललिती भगवान की पूजन है, इतने गजब गजब के छंद हैं, ये पूरे प्रयोग हैं उस पूजन में। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर जब से दृष्टि में आया है। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर जब से दृष्टि में आया। देखो आपको मिस हो रही है लाइन है वो आगे की। जिनेंद्र आराधना संग्रह में 46 पेज है, देखो। हाँ बहुत बढ़िया। ये जो मैं पढ़ रही थी वो किसी और पूजन की है, फिर यहाँ पे भी लिखा है निष्काम पूर्ण निज वैभव का मैं तृप्त हो गया दर्शन कर। अब क्या हुआ? संकल्प विकल्प प्रवेश न हो, रहते सीमा से ही बाहर। अद्भुत रहस्य यह पाया है, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं। निर्वांशक हो गया, बस निज स्वभाव में मग्न रहूं, यह पुष्प चढ़ाता आज यही। सारे सारे जो छंद है ना, एक एक जल के चंदन के, सारे बहुत गजब के छंद हैं, आप इसको पढ़ना। निज में जुड़ती है दृष्टि तभी, समता का सहज प्रवाह बहे। भैया शांत रहो, शांत रहो। शांत कैसे रे, स्वरूप पता नहीं है तो। लेकिन जब स्वरूप को जानते हैं तो समता का प्रवाह सहज हो जाता है। आनंद अपूर्व प्रगट होवे तब, जन्म जरामृत नहीं रहे। अविनाशी अपने को जाना तो अब मरण का भय कहीं दूर चला गया, कोई भय नहीं। दादा बोलते हैं ना कि ये जीवन है मेरा, अभी जीवन समाधि, मैं समाधि में हूं, अभी समाधि में हूं। मरण तो एक समय का है, जीवन समाधि में हो गया और देह परिवर्तन के काल में कोई आकुलता नहीं, टेंशन नहीं, तो उस मरण को भी समाधि मरण कहते हैं। वास्तव में मरण समाधि नहीं होता,
जीवन समाधि में होता है। जिसका जीवन समाधि में है उसका मनुष्य भव का अंतिम चरण भी समाधि में है, तो उसको समाधि मरण कहने में आता है। समझ में आ रही है? और ये समाधि कहाँ से होती है? निज से जुड़ती है दृष्टि तभी समता का सहज प्रवाह बहे। समता का प्रवाह चल रहा है अभी, जैसे अभी चर्चा हुई अपनी थोड़ी देर पहले। समझ आई बात? ऐसा उसको चिदानंद स्वभाव के भान से समझ से सम्यक ज्ञान हुआ। उसको शास्त्र वगैरह का जानने वाला ज्ञान भी सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान भी है, आत्मज्ञान भी है। कहीं लिखा है इन्हीं आचार्य भगवान ने, नाम याद नहीं आ रहा, 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान है न सुख है, लेकिन 7 तत्व के आत्म तत्व के जानन हारे को ज्ञान भी है सुख भी। क्या बोला? 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे वाले को न ज्ञान है न सुख है, कुमति ज्ञान है और दुखी है। हाँ जी, हाँ जी। 6 द्रव्य और आत्म तत्व के जानन हारे को ज्ञान भी है, सब है, सम्यक ज्ञान भी है और शांति भी है, आनंद भी है। सब कुछ है। हाँ, ये है कार्यक्रम। यह मति शुद्ध परोक्ष है, अवधि ज्ञान मन पर यह ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान संपूर्ण प्रत्यक्ष है। उनमें अज्ञानी को अवधि ज्ञान होता है, ज्ञानी को स्वावधि ज्ञान होता है, मन पर तो ज्ञानी को ही होता है, और केवल ज्ञान तो अनंत और सिद्ध परमात्मा को होता है। इसकी अपनी डिटेल चर्चा हो चुकी। सर्वज्ञ के देखे हुए 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य भिन्न है, उस जीव द्रव्य का स्वभाव उपयोग है। उसके दर्शन ज्ञान और दर्शन 2 भेद हैं। यह ज्ञानोपयोग दर्शन उपयोग त्रिकाली है, अर्थात ये ज्ञान और दर्शन गुण की बात है। दर्शन उपयोग की पर्याय के 4 भेद हैं, वे प्रत्येक स्वतंत्र हैं, यह सब पहले कह दिया। अब यहाँ ज्ञान उपयोग की पर्याय के 8 भेद हैं, उसमें कुमति कुश्रुत तथा सम्यक मति श्रुत यह 4 परोक्ष हैं, और को अवधि तथा सम्यक अवधि और मन पर्याय ये देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान संपूर्ण प्रत्यक्ष है, उसका विशेष वर्णन अब किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये चर्चा अपनी पहले हो चुकी सब अच्छे से। इन 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य का वर्णन चलता है। जीव में त्रिकाल ज्ञान गुण है, उस गुण की पर्याय में मति ज्ञान वगैरह 8 भेद हैं। वे 8 भेद जीव की स्वयं की पर्याय है। ज्ञानोपयोग जीव का स्वयं का स्वभाव है, जीव स्वयं उपयोगमय है, ऐसा जाने तो त्रिकाल ज्ञायक चैतन्य द्रव्य के आदर से धर्म हो। देखो गुरुदेव श्री बार बार धर्म की बात करते हैं। धर्म करना है, सबको धर्म करना है, कि धर्म धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। मैं चैतन्य उपयोगमयी हूँ ऐसा जाने, उपयोग लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को जाने, उसका आदर हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी महिमा आए, अन्य की महिमा छूटे, तो उसको धर्म होता है। धर्म होता है मतलब बोलो, एक शब्द में कौन बोलेगा? धर्म होता है मतलब होना है, क्या? सुखी होना आनंद, है। आनंद। सुखी होता है, आनंद होता है, निश्चिंत होता है, निर्भर होता है, टेंशन लेस होता है। ये धर्म के एकार्थवाची भाव वासना है। धर्म होने पर क्या होता है? निश्चिंत हो गया, रिलैक्स, आनंद हो गया, स्वयं से अपना आनंद हो गया, स्वाधीन। स्वाधीन आनंद, पराधीन नहीं, बढ़ने वाला आनंद, फॉर एवर होने वाला आनंद।
अब ये अनंत काल के लिए वृद्धि होती जाएगी और अनंत काल के लिए परिपूर्ण सुख की ओर चला जाएगा। ऐसा ऐसा आनंद आ गया। ठीक है, हम अपने घर में आज एसी लगाया है हमने, तो सुखी हो गए। लेकिन लाइट रहेगी तब तो एसी चलेगा, लाइट चली गई तो कैसे एसी चलेगा? समझ आ रही है बात? तो वो सुख तो कभी सुख नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अनंत पराधीनता सहित है। पर पदार्थ से होने वाला जो सुख, वो वास्तव में पहली बात तो सुख नहीं है, हाँ वो जी, कम दुख है, सुख नहीं है वो। ऐसे कहते हैं वो क्षणिक सुख है, वो क्षणिक सुख है, और आत्मा के आश्रय से होने वाला शाश्वत सुख है। नहीं नहीं भाई, वो क्षणिक सुख भी नहीं है, हाँ जी, क्षणिक में भी सुख नहीं है, वो तो दुख है। कम दुख को सुख समझा जा रहा है। सुखाभास है। हाँ, कम दुख को समझ रहे हैं ये सुख है। ये स्वभाव के आश्रय से संवर निद्रा तत्व प्रकट होते हैं, ये सुख है, ये धर्म है। बोलो क्या किया, क्या किया ऐसा करने के लिए? क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। स्वरूप को जाना बस। बस अपने स्वरूप को जाना और उसको मैं पने से स्वीकार किया, उसकी महिमा आ गई, उसका आदर हो गया, बस अपना में अपने में अपनापन हो गया। जिसमें आज तक परायापन था, पर पदार्थों में अपनापन था, और वे हमारे कभी होते नहीं थे, वे तो आने जाने वाले थे। आ गए तो खुश समझते थे, और चले गए तो दुखी होते थे। अनादिकाल से ये क्रम चल रहा था फालतू का। समझ आ गई बात? अब स्वाधीन सुख की प्राप्ति हुई, सो इसका नाम धर्म है। धर्म को कैसे डिफाइन किया जाए? धर्म बार बार है ना, समंतभद्र आचार्य देव की वो बात याद आती है ग्रंथ में, जो सदा सुखदास जी ने टीका की है। धर्म तो इस जगत में समस्त लोग कहते हैं, परंतु मैं तो उस धर्म को कहने जा रहा हूं, उस धर्म को बताऊंगा जो संसार में अनंत दुखों से पीड़ित जीवों को अनंत दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। उत्तम सुख और अविनाशी, जिसका कभी अभाव नहीं हो, ऐसे सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, वो धर्म। बोलो कितने करोड़ रुपए का पैकेज हो, कितने करोड़ रुपए व्यापार में कमाते हो, धंधे में, कि उत्तम और अविनाशी सुख हो जाएगा? विकल्प ही बढ़ाते हैं। कुछ नहीं होगा। एक साइड में करोड़पति है, दूसरी साइड में उसी को बुरा कहने वाले 1000 लोग हैं पीछे पीछे। होंगे करोड़पति अपने घर के, ज्यादा दुखी है वो। जिसको ये कह रहे हैं कि खुद हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, वे बच्चे ही विरोध में खड़े हैं उन करोड़पतियों के, जिसको तुम कह रहे हो हमने पाला, हमने बड़ा किया। घर में खुद के बच्चे, और वे खुद ही कितने रोगों से पीड़ित हैं। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। ये तो आजकल लग्जरी की बीमारियां हो गई, बिल्कुल सरल आसान एकदम। फिर बड़ी बड़ी चीजें हो तो वह बात ही छोड़ो। तो वो क्या काम आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपए? विचार करो। वो कौन सा उत्तम उत्तम अविनाशी सुख है? घर घर में आग जल रही है, आग, कषायों की आग से प्रेरित हो रहे हैं, और ये शीतल समुद्र, शीतल झरना, जो प्रति समय आनंद 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 की बरसात करता है, इसका नाम धर्म है। जहां धर्म मतलब आत्मा के, सुनना बहुत ध्यान से, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में मनाया जाने वाला उत्सव, इसका नाम धर्म है। क्या बोला? आत्मा के कौन? असंख्यात प्रदेशों में
मनाया जा हुआ उत्सव उसे धर्म कहते हैं। उत्सव है ये। एक एक प्रदेश पे रत्न राशि से जड़ा हुआ दीपक जल रहा है, रत्न रत्न का दीपक जल रहा है एक एक प्रदेश पे, सर्वांग में प्रकाश प्रकाश आनंद, ऐसा उत्सव है ये धर्म। बाहर में तो झूठी मूठी दिवाली मनाई जाती है। संवर तत्व प्रकट हो, निर्जरा तत्व प्रकट हो, असंख्यात प्रदेशों में सर्वांग अमी है बरस रहा। युगल जी बाबूजी ने लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो, सर्वांग संपूर्ण प्रदेशों में अमृत झर रहा है। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। ऐसा मणियों से सजा हुआ चैतन्य राज है ये भगवान आत्मा। असंख्यात प्रदेशों में आनंद हो रहा है, इसका नाम धर्म है। 10 लक्षण पर्व क्या है? उत्सव है। सर्वांग में क्षमा 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 क्षमा, उत्सव मन रहा है, क्लेश नहीं है, क्षमा है तो कितनी निश्चिंता, बोलो कितनी कूलनेस है क्षमा है तो। बोलो थैंक यू एक आनंद। बार रियलाइज करो क्षमा को। क्रोध है तो हर समय आंख उल्टा बिना ही मतलब की, कुछ काम नहीं आ रहा वो क्रोध, तो भी क्रोध। स्वरूप को जाने बिना अनंत पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना और क्रोध क्रोध क्रोध। क्रोध अधर्म है, उससे अनंत पाप होता पड़ता है, अनंत कर्मों का बंध होता है। और क्षमा हो तो खुद को ही कितनी शांति है, बोलो कितनी कूलनेस है, कितना ही निराकुलता है। विचार करके देखो एक बार। बोलो क्षमा होने पर क्या होगा? टेंशन कि सहजता होगी? नहीं नो, कोई टेंशन। आनंद होगा, शांति होगी, निर्भरता होगी। मिथ्या दृष्टि हर चीज को उल्टा उल्टा ही समझता है ना। वो सोचता है कि किसी सामने वाले ने गलती की और मैंने यदि उसको क्षमा किया तो उसका लाभ हो जाएगा। भैया उसका क्या लाभ होगा? आपका लाभ हो जाएगा। आप क्षमा करोगे, आपको शांति होगी, तत्व ज्ञान पूर्वक होगी तो पुण्य बंधेगा, उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधेगा। और धर्म धर्म के साथ होगी तो पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, नवीन कोई कर्म बंधेगा नहीं, अल्पकाल में वीतरागता की वृद्धि होगी। समझ आई बात? किसका लाभ है क्षमा से? मेरा लाभ है, मेरा ही है। मेरा ही लाभ है, दूसरे का क्या लाभ है? सिर पे सिगड़ी जला दी तो कौन जल रहा था? मुनिराज जल रहे थे कि सिर पे सिगड़ी जलाने वाला जल रहा था? कौन जल रहा था? जलाने वो वाला जल तो रहा था कषाय की दृष्टि। आग में। और अग्नि अग्नि मुनिराज को नहीं जला सकती थी, शरीर को जला सकती थी, मुनिराज को नहीं जला सकती थी। और मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद में झूल रहे थे और उधर क्षमा क्षमा की लहरें निकल रही थी हर तरफ से। क्षमा 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 क्षमा, अनंत सिगड़ी जलाने वाले के प्रति भी क्षमा। और ये केवल ज्ञान लेके अनंत पद को प्राप्त करते हुए सिद्ध हो गए। वो कषाय की आग में जलता रहा और ये क्षमा की प्रचुरता से अनंत सिद्ध हो गए। बोलो, क्षमा से अपना लाभ, दूसरे का लाभ। अपना अपना। ये इसका नाम धर्म है। त्रिकाल ज्ञायक चैतन्य द्रव्य के आदर से आपको किसका आदर है, किसकी रिस्पेक्ट है? कहते ना अपन बाहर में दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कौन करे? अब सेल्फ का तो पता नहीं है, काय की सेल्फ रिस्पेक्ट? शरीर को सेल्फ समझ रहे, धन को सेल्फ समझ रहे, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है? सेल्फ का तो पता हो तब रिस्पेक्ट हो। ये है सेल्फ रेस्पेक्ट से धर्म होता है, निश्चिंता होती है, आनंद होता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाती है। समझ आ गई बात?
त्रिकाल गायक चैतन्य द्रव्य के आदर से, ये सेल्फ रेस्पेक्ट, बहुत सुंदर। इससे धर्म होता है, इससे शांति होती है। मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान मिथ्यात्व के उदय से विपरीत अभिनिवेश रूप होते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। जीव स्वयं के स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप में हूं, पुण्य पाप में हूं, मैं पुण्य पाप करता हूं, पुण्य पाप से अच्छा होता हूं, हैं? पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। बोलो, पाप बुरा है कि पुण्य बुरा है? ये दोनों ही बुरे हैं। बोलो। दोनों ही है। ना बुरे है। हाँ, न बुरा है न भला है, होने योग्य भाव होता है और मैं उसका ज्ञाता हूं, बस। क्योंकि मैं अकर्ता हूं। क्या बोला? पुण्य पाप क्या है? होने योग्य भाव है, होने योग्य, और मैं क्या हूं? उसका ज्ञाता हूं। अबे होने योग्य भाव है, हर गुण स्थान प्रमाण होते हैं, और जो अपने उनसे भिन्न अपने को गायक जानता है सो आनंद करता है, उसको धर्म होता है। और जो शुभ अशुभ भाव को अपना जानता मैं हूं, मैं देह की क्रिया करता हूं, ऐसा उल्टा विपरीत अभिप्राय करता है, तब उसके मति श्रुत ज्ञान कुमति कुश्रुत हैं। पर के कारण मुझे ज्ञान होता है, ऐसे मानने वाले अज्ञानी के ज्ञान को कुमति कुश्रुत कहा जाता है। जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की ना, धन से लाभ होता है, मैं पुण्य पाप करता हूँ, शरीर की रोग मेरा रोग है, शरीर, ये सब चीजें यहाँ गर्भित हो गई। अज्ञानी को कभी ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि स्वर्ग नरक को देखा जा सकता है, उसको विभंगाविधि ज्ञान कहा जाता है। वह अज्ञान है, फिर भी यह ज्ञान जीव के स्वयं के कारण से हुआ है। जो भी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, वो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न होती है। ये वाली बात अलग है कि उसी समय उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम, उस समय इंद्रियों की उपस्थिति, उसी समय परद्रव्य की उपस्थिति, ये तीनों के तीनों निमित्त मात्र हैं। मूल में उपादान योग्यता तो उस ज्ञान पर्याय की है। समझ आ गई बात? जी दीदी। अंतरंग बहिरंग निमित्त उपस्थित हैं, परंतु प्रत्येक ज्ञान की पर्याय, वो मति हो, श्रुत हो, अवधि हो, मन पर्याय हो, केवल ज्ञान हो, सब ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण जो शक्ति रूप है, उस ज्ञान की वे पर्याय है। सो प्रत्येक पर्याय अपने से, अपने कारण से, अपने स्वकाल में, अपने आधार से, अपने लिए उत्पन्न होती है, और ये बाहर में निमित्त होते हैं। केवल ज्ञान भी ज्ञानावणी कर्म के क्षय से, है ना, और उनको इंद्रिय मन का कोई अवलंबन नहीं होता बाहर में, और उधर लोकालोक जो गे है, लोकालोक है ना, वो उस समय उपस्थित होता है। तो ऐसा केवल ज्ञान बनता है। ठीक है। सर्वज्ञ द्वारा कथित यथार्थ तत्व से उसकी विपरीत मान्यता होती है। देखो, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा यथार्थ तत्व कहा है, उसकी विपरीत मान्यता होती है। उसको कुमति को श्रुत को अवधि, ये ज्ञान भी उसको भी स्वयं की योग्यता से हो रहे हैं, कोई पर के कारण नहीं हो रहे। अज्ञानी का ज्ञान, अज्ञानी की कषाय, अज्ञानी का मिथ्या दर्शन, उसके ज्ञान श्रद्धाचार्य की पर्याय, वो जितने काल तक विपरीत होनी है, वो उसकी पर्याय की योग्यता है। ये तो बाहर में बहानेबाजी है। हम क्या करें, स्वाध्याय नहीं कर पाते, घर का माहौल अच्छा नहीं है, हम क्या करें, स्वाध्याय नहीं कर पाते, शरीर में रोग है, हम क्या करें, स्वाध्याय नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि बाहर में कोरोना फैल रहा है, अरे कमाने धमाने में बहुत बिजी हैं, अरे पत्नी बच्चों में बिजी हैं, सब ये जो बहाने मारते हैं ना, वो चार गति में बहते ही रहते हैं, बहते रहते हैं। और जो इन बहानों से पार पुरुषार्थ पूर्वक समय शक्ति का जो इस्तेमाल करते हैं, अपने तत्व ज्ञान के लिए, अपने हित के लिए जो कार्य करते हैं, वो अल्प काल में अनंत सिद्ध दशा को, सुखमयी दशा को प्राप्त करते हैं। बने रहते हैं दुखी, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा, एक इंद्री दो इंद्री पत्थर, बन जाओ पत्थर, है ना। पंडित साहब ने लिखा, देखो देखो जीव की विराधना का फल, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर अवसर स्वाध्याय करने सुनने मिल गया, इंद्रियां अभी शिथिल नहीं हुई, है ना, सब योग्यता है, तब भी इतनी कठोरता है कि हम ढंग ढंग से न स्वाध्याय सुने, न लिखें, न नोट्स बनाएं, न विचार करें, न तत्व निर्णय करें। ये बहुत कठोरता है, ये कठोरता है मूल में। पृथ्वी का एक जीव की आयु 20,000 वर्ष है, कम से कम 20,000, नहीं कम से कम नहीं, उत्कृष्ट 20,000 वर्ष। और फिर वापस पृथ्वी का है, फिर पृथ्वी का है, फिर पृथ्वी का है, फिर पृथ्वी का है, और उसी में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करके कितनी उत्सर्पणी अवसर्पणी का काल बिता दे, पृथ्वी का एक बना रहे, इस कठोरता के कारण। तत्व ज्ञान करने मिला, समय शक्ति मिली, बाहर में सब अनुकूल अवसर मिला, और तत्व ज्ञान नहीं किया, इस कठोरता के फल में फिर कठोर बन जाता है। समझ में आ रही है बात। इसलिए इस तत्व ज्ञान के अवसर को खोना नहीं चाहिए। बात समझ। ऐसा क्या बोल रहे हैं, जो जीव को अवधि को श्रुत को मति ज्ञान वाला है, उसकी योग्यता है वो, पर के कारण नहीं, अपनी स्वयं का हीन पुरुषार्थी है। और कठोर भाषा में आचार्य भगवान की भाषा है, कोई अपनी तो है नहीं। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, ये कायर है, वीर पुरुष नहीं है, वीर नहीं है, कायर है, पुरुषार्थी नहीं है, नपुंसक है, ऐसा लिखा है। पशु है, आत्मघाती है, अपनी आत्मा का घात कर रहा है, तत्व को नहीं समझने की तैयारी करता था। बोलो किसके कारण, स्वयं की योग्यता, उसकी होनहार ऐसी है, कोई क्या करे। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है, अन्य जीवों की होनहार को देखकर स्वयं कषायवान नहीं होना, अपना बुरा नहीं करना, गुणस्थान नीचा है, कषाय विद्यमान है, तो भी अपना भला करना, है ना। ऐसा ज्ञान प्रकट हो, उसका कोई महत्व नहीं है। अज्ञानी जीव को ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट हो, उसका कोई महत्व नहीं है उसको। बोलो क्योंकि शुद्ध आत्मा का तो उसको भान नहीं है, भान ही नहीं है। बोलो न भान है, न उसका महत्व पता कि इस इतनी सी ट्रिक में कितना बड़ा काम हो जाएगा, अनंत काल का सुख है। यहाँ तो जीव के उपयोग के भेदों का कथन है। उपयोग के जितने भेद होते हैं, वे सब भेद जीव के स्वयं के कारण से ही हैं, कोई निमित्त के कारण से वे नहीं है। उपयोग में जीव है, शुद्ध चैतन्य तत्व क्या है, उसके भान बिना ज्ञान के क्षयोपशम से
अज्ञानी सात द्वीप समुद्र को तथा स्वर्ग नरक आदि को मात्र पर ही जानता है। यह ज्ञान की महिमा नहीं है। तुम किस किस को जानो, नासा के साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, ये तुम्हारे ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। ये सारा काम उदयाधीन औदिक भाव है। ये पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। नासा का साइंटिस्ट बना ना, तो ये कोई पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। उसके आघाती कर्म में ऐसी व्यवस्था होनी थी, उसका ज्ञान इसी जगह लगना था। कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो वो पुरुषार्थ से नहीं है। समझ में आ रही है बात? पुरुषार्थ से तो तत्व ज्ञान होता है, बाकी सब उदय जनित व्यवस्था है। बात सुंदर। टोटल। ये बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत मेहनत से बना है। नहीं, झूठी बात। मेहनत से तो तत्व ज्ञान होता है। बात सुंदर। द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट ख्याल में पुरुषार्थ से आता है। बहुत विचार करना होता है। पसीना छूटता है द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है, ये है पुरुषार्थ का काम। बाकी तो सब उदय की व्यवस्था है। कितना धन हो मिलेगा, कैसे संयोग बनेंगे, कैसा ज्ञान किस डायरेक्शन में जाएगा, ज्ञान में किसके गे ज्यादा होंगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। समझ आ रही है बात? ये तो कोई ज्ञान की महिमा नहीं है। जो ज्ञान अंतर स्वभाव से सन्मुख होकर शुद्ध आत्मा को जाने, वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और वही अनंत सुख का कारण है। सुख फॉर एवर। उपयोग की आग्रह आदि पर्याय इंद्रिया मन के कारण नहीं होती, फिर भी पर के कारण मेरा ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाला जीव मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ है। उसका ज्ञान को ज्ञान। ठीक है, ठीक है समय जी। अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन यहाँ से आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। धन्य सादर जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।